हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अशोक कुमार यादव। आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। जैसे कि पिछले वीडियो में हम पढ़े प्रेजेंट सिंपल अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनेट। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है ये भी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट का ही दूसरा भाग है। टेंस पढ़ रहे थे हम, टेंस में प्रेजेंट पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट यानी वर्तमान। वर्तमान का पहला हमने अभी तक पढ़ा प्रेजेंट सिंपल, और दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसके बाद तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, और इसके बाद अंत में इसका है एक और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जो प्रेजेंट का हम सीरियल से पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट या प्रेजेंट सिंपल, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है दोस्तों, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या कह रहा है आपका। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में उसकी पहचान क्या है, आइडेंटिटी। जिस प्रकार प्रेजेंट सिंपल में हमारी पहचान थी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो सेंटेंस होता है उसकी पहचान क्या है, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है दोस्तों, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। यानी कि राम बाजार जा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह नदी में तैर रहा है। यानी कि वाक्य के अंत में, ठीक है, वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस माना जाएगा। अब उसको बनाने के लिए सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करने के लिए हमको कुछ फॉर्मूले की आवश्यकता होती है। जो फॉर्मूले जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल में भी लिखे थे, इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस के फॉर्मूले ये है। ठीक है, अब हर एक टेंस को बनाने के लिए हमको 4 प्रकार से बनाते हैं हर एक टेंस को। यानी कि अफर्मेटिव यानी सकारात्मक, नेगेटिव नकारात्मक, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक, और इंट्रो प्लस नेगेटिव यानी कि नकारात्मक अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक सेंटेंस। इन्हें दोनों तरह के सेंटेंस बनते हैं। इस प्रकार हम 4 प्रकार के सेंटेंस इसके बनाएंगे। चारों प्रकार के फार्मूले हैं हमारे। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हमको किस चीज़ की आवश्यकता होगी, सब्जेक्ट यानी कर्ता। उसके साथ इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। इज एम आर के साथ में इसमें वर्ब है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, और अंत में ऑब्जेक्ट लग जाएगा। ठीक, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम तो क्या करेंगे, नेगेटिव यानी नकारात्मक। उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर उसके साथ में क्या जोड़ देंगे हम, नोट। हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या जुड़ जाएगा, नोट, यानी कि ये नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। और वो क्यों है, कंडीशन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और अंत में ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इसी का अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए क्या चाहिए हमको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी वो सब्जेक्ट से आगे थी, अब वो उठ के सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट उसके बाद में आ जाएगी। जैसे कि देखिए इज एम आर यहाँ पर थी, अब इसमें इज एम आर आगे है, सब्जेक्ट इसमें आगे था और इसमें पीछे है। यानी इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म आनी है मेन वर्ब की, उसके साथ आईएनजी जोड़ना है, और अंत में ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें एक चीज़, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना नहीं भूलना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला सेंटेंस इसका इंट्रो प्लस नेगेटिव अर्थात प्रश्नवाचक और नकारात्मक। उसको बनाने के लिए क्या करेंगे हम, वो इज एम आर हेल्पिंग और हमारी आगे आ जाएगी। ठीक है, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता, फिर उसके साथ नोट जोड़ देंगे हम, और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और अंत में ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूले। जो कि अगर आपने को प्रेजेंट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, यानी सकारात्मक बनाना है तो ये फॉर्मूला यूज़ होगा, नकारात्मक बनाना है अर्थात नेगेटिव बनाना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, और इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा, और इंट्रो प्लस नेगेटिव बनाना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, अब इसके लिए इसमें एक चीज़ है, ये इज, एम और आर। अब ये आपको देखना है कि इसका प्रयोग कहाँ पर होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब में एम का प्रयोग कहाँ पर होगा और आर का प्रयोग कहाँ पर होगा। इसके लिए कुछ नोट है, वो नोट मैं लिखवाता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट आई के साथ एम का प्रयोग तथा सब्जेक्ट एक वचन या ही, शी, इट या सिंगल नेम
के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम का प्रयोग, तथा अगर सब्जेक्ट एक वचन करता है यानी ही सी इट या सिंगल नेम, ठीक है, तो उसके साथ किसका प्रयोग होगा, इच का प्रयोग। और सब्जेक्ट अगर बहुवचन है, दूसरी कंडीशन क्या है आपकी, सब्जेक्ट अगर बहुवचन है तो आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बहुवचन में कुछ भी हो सकता है, जैसे आई को छोड़िए, वी, यू, दे, ठीक है, और डबल नेम। कभी कभार नेम आता है ना, राम श्याम सीता गीता, राम और श्याम किताब पढ़ रहे हैं, सीता गीता स्कूल जा रही, इस प्रकार। तो अगर डबल नेम आ रहा है तो वी बहुवचन के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में आर का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि सब्जेक्ट अगर आपका, केवल सब्जेक्ट अगर आपका आई है, यानी कर्ता अगर आपका आई है तो उसके साथ एम का प्रयोग होगा। अर्थात कर्ता अगर आपका एक वचन है यानी सिंगुलर नंबर, चाहे उसमें ही, शी, इट और सिंगल नेम अगर करता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इच का प्रयोग होगा। और कर्ता अगर आपका बहुवचन है, जैसे कि आई, वी, यू, दे, इस प्रकार अगर आपका कर्ता है आई को छोड़कर, क्योंकि आई का इसमें सिर्फ अलग से दे रखा एम का प्रयोग हुआ आई के साथ, बाकी वी यानी हम, यू यानी तुम, और दे, वे बने, दे यानी वे बहुत सारे। तो इस प्रकार जो भी बहुवचन करता है वो डबल नेम, किसी के साथ दो नाम भी अगर जुड़े होते हैं, इस प्रकार अगर बहुवचन है तो उसके साथ में आर का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। ठीक है, बाकी मेन वर्ब जो है वो तो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये तो थी हमारी पूरी कंडीशन प्रेजेंट कंटिन्यूस बनाने के लिए। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम एक सेंटेंस लेते हैं, एक सेंटेंस एक वचन वाला लेते हैं, एक वचन कर्ता वाला एक सेंटेंस। देखिए दोस्तों, मैंने एक सेंटेंस लिया, वह खाना खा रहा है। ठीक है, अब सेंटेंस को देखिए क्या कह रहा है, वह खाना खा रहा है, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, रहा है, रही है, रही है, रहा है आ रहा है। तो मैंने क्या कंडीशन बताई थी आपको, आइडेंटिटी, वाक्य के अंत में अगर रहा है, रही है, रहे हैं तो वो अफर्मेटिव सेंटेंस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस का टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब इसका सेंटेंस भी है तो लेकिन कौन सा है ये, वह खाना खा रहा है साधारण वाक्य है कि वह खाना नहीं खा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, साधारण वाक्य, वह खाना खा रहा है यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य, अफर्मेटिव बनाएंगे। अब इसमें सब्जेक्ट क्या आपका ही, ठीक, इसके बाद में क्या है फॉर्मूला, क्या कह रहा था आपका, इज, एम, आर, तीन चीज थी इसमें, इज, एम और आर। मैंने बताया था आपको इज किसके साथ होगा, अगर कर्ता एक वचन है या कर्ता ही, शी, इट है, ठीक है, तो कर्ता एक वचन है, इसके साथ क्या होगा आपका इज का प्रयोग। ठीक है, ही इज, फिर इसके बाद में क्या आती है आपकी वर्ब, यानी वर्ब यानी क्रिया। ठीक है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया इसमें क्या कर रहा है, कार्य क्या कर रहा है, खा रहा है, क्या कर रहा है वो, खा रहा है, तो उसकी खाना को क्या बोलते हैं अपन, इट, उसकी फर्स्ट फॉर्म इट ही है, सेकंड इटन, इट, एट, इटन, थर्ड फॉर्म, यानी कि इसकी तीन फॉर्म होती है, आपको पता होना चाहिए, इट, एट और इटन। हमको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, अभी हमको फर्स्ट की जरूरत लग रही केवल। ठीक है, तो इट के साथ में क्या चीज़ जुड़ जाएगी आपकी, आईएनजी, ईटिंग। फिर इसके बाद में क्या होगा, ही इज ईटिंग फूड, ऑब्जेक्ट किसको खा रहा है, वो खाना को खा रहा है, भोजन को खा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। अभी अगर हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे हम, तो क्या बनेगा, ही फॉर्मूले में क्या था हमारा, हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट था, ही इज नॉट ईटिंग फूड, बस ये। और इंट्रोगेटिव में क्या था आपका,
इज जो है हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट उसके बाद आ जाएगा, नोट हमारा हटा देंगे हम, ईटिंग फूड, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार इंट्रो प्लस नेगेटिव क्या कह रहा है आपका, इज ही नॉट ईटिंग फूड, ये होगा। यानी कि ये कह रहा है कि वह खाना खा रहा है, यह कह रहा है कि वह खाना नहीं खा रहा है, और ये सेंटेंस कह रहा है कि क्या वह खाना खा रहा है, और ये वाला सेंटेंस कह रहा है क्या वह खाना नहीं खा रहा है। ठीक है दोस्तों। तो ये सेंटेंस था आपका कर्ता एक वचन के साथ। ठीक, अगर इसी प्रकार अगर यहाँ पर होता कि वहाँ की जगह हम अगर होता हम खाना खा रहे हैं, क्या होता, हम खाना खा रहे हैं, तो वो वाला सेंटेंस अब हम बनाएंगे। ठीक है। क्या बनेगा, ये हो जाएगा। ठीक, कर्ता क्या होगा, वी। अब मैंने बताया था वी बहुवचन एक वचन है, बहुवचन। अब उसके साथ में यानी कि प्लूरल नंबर है, यानी उसके साथ में क्या लगेगा आपका, आर का प्रयोग होगा, वी आर। बाकी वर्ब में, मेन वर्ब में हमारा कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ईटिंग फूड। ये बन गया। ठीक है दोस्तों। सिर्फ उस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में इतना डिफरेंस है, बाकी कोई भी नहीं, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, वो है आर का, आर का। ठीक है दोस्तों। क्यों, क्योंकि इसमें कर्ता बहुवचन है और उसमें क्या था, कर्ता एक वचन था। अगर कर्ता आपका एक वचन है तो इसका प्रयोग होगा, अगर कर्ता आपका बहुवचन है तो आज का आर का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों। बस इतना ही है इसमें, बाकी और कुछ भी नहीं। अगर इसमें एक कंडीशन हो, अगर कर्ता, आपने तो बोला कि सर इच का प्रयोग आपने बता दिया, आर का प्रयोग आपने बता दिया, लेकिन एम का प्रयोग कैसे होगा, तो ठीक है, यही सेंटेंस, इसी सेंटेंस में आप करेक्शन कीजिए, इसी सेंटेंस को आप बनाइए। जैसे कि पहले सेंटेंस यह था कि वह खाना खा रहा है, फिर हमने बनाया हम खाना खा रहे हैं। अब बनाता हूं मैं इसको, मैं खाना खा रहा हूं। ठीक, ठीक है, रहा है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हैं, ये चीज़ें सारी हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान है। अब इसमें क्या आ रहा है, रहा हूं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट में क्या आ रहा है, कर्ता आपका मैं। ठीक है। अब मैं का सेंटेंस, हम एक मैं का सेंटेंस बना के बताऊँ मैं आप लोगों को। आई के साथ में मैंने बताया था आपको एम लगेगा, बाकी पूरी की पूरी कंडीशन वो क्यों रहेगी, आई एम ईटिंग फूड, आई एम नॉट ईटिंग फूड, एम आई ईटिंग फूड, एम आई नॉट। ये ठीक है दोस्तों। देखो, अफर्मेटिव, आई एम ईटिंग फूड यानी मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग फूड मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, एम आई ईटिंग फूड क्या मैं खाना खा रहा हूँ, एम आई नॉट ईटिंग फूड क्या मैं खाना नहीं खा रहा हूँ। तो ये थे आपके तीसरी हेल्पिंग वर्ब का उदाहरण। मैंने तीनों हेल्पिंग वर्ब का उदाहरण बता दिया आप लोगों को, इच का प्रयोग, एम का प्रयोग, आर का प्रयोग। तो दोस्तों ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस। ठीक है, यानी इसमें सबसे पहली कंडीशन तो आपको ध्यान रखना है कि
सेंटेंस को आपको पहचानना है कि प्रेजेंट सिंपल का है, प्रेजेंट कंटिन्यूस का। अगर आपने पहचान लिया, कोई सा भी सेंटेंस लिखा है आपके सामने, सबसे पहले उसको सेंटेंस को पहचानना है। अगर उसके वाक्य के अंत में रहा हूँ, रहे हैं और रही है, ये इस वक्त रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस प्रकार अगर वाक्य के अंत में आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। ठीक है, अब आपने अगर सेंटेंस को पहचान लिया प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस, तो उसको बनाने के लिए आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। कंडीशन से मतलब इस प्रकार के मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे आप लोगों को, यानी कि कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, इज ए मार्क। इसके अलावा मेन वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ता है। ठीक है, चाहे अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव हो, प्रश्नवाचक, इंट्रो प्लस नेगेटिव, कोई सा भी सेंटेंस हो आपका, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज ए मार्क चलती है और मेन वर्ब यानी क्रिया, मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी का प्रयोग इसमें होता है। ठीक है ना। तो जैसे मैंने पहले आपको एक इज का उदाहरण बताया, हेल्पिंग वर्ब यानी कि कर्ता अगर आपका एक वचन है, एक वचन से मतलब ही, शी, इट और सिंगल नेम, तो उसके साथ इज का प्रयोग होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अगर कर्ता आपका बहुवचन है यानी कि वी, यू, दे और डबल नेम, अगर इस प्रकार आपका कर्ता है बहुवचन, तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, आर का प्रयोग होगा। और अगर कर्ता आपका आई है, ओनली आई यानी कि मैं, आई यानी मैं वाला आई, अगर वो है, जैसे कि मैंने ये उदाहरण बना रखा आप लोगों के सामने, तो आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसका प्रयोग होगा, एम का प्रयोग होगा हमेशा, ये एम का प्रयोग हो रहा है हमारा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस के बस सारी कंडीशन आपके सामने हैं। हम इसमें आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक वचन और बहुवचन का। तो सिंगुलर जो है, सिंगुलर नंबर जो है, यहाँ पर सिंगुलर नेम बोल सकते हैं उसको। देखिए, ही, शी, इट और सिंगल नेम। ठीक है दोस्तों। और प्लूरल नंबर जो है यानी बहुवचन, प्लूरल नंबर भी इस सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस के प्लूरल नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, वी, यू, दे और डबल नेम। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके प्रेजेंट सिंपल सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वहीं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको इसके अलावा टेंस में कुछ और डीपली अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताएं मेरे को। धन्यवाद।